वेलकम। आज हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। ये है एक असली मिस्टर बीस्ट सर्वाइवल चैलेंज की दास्तान है। एक ऐसी कहानी जहां इंसानी हिम्मत का मुकाबला सीधे कुदरत की सबसे बड़ी ताकतों से होता है। सफर शुरू तो होता है पूरे जोश और लगन के साथ, लेकिन बिल्कुल फिनिश लाइन पर आकर सब कुछ पलट जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एडवेंचर में चलते हैं। पहला हिस्सा, अ रेस्क्यू एट द फिनिश। ओके, तो सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि एक इतना ब्रूटल, इतना थका देने वाला सर्वाइवल चैलेंज अपनी मंजिल से लिटरली कुछ इंच दूर आकर फेल कैसे हो जाता है। मतलब सोचिए, सब कुछ परफेक्टली आपके प्लान के हिसाब से चल रहा है, मंजिल आंखों के ठीक सामने है, और अचानक बूम, जीत हाथों से फिसल जाती है। ऐसा क्या हुआ होगा? ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा मिस्ट्री है ना? 12 घंटे, जी हाँ, लगातार 12 घंटे तक बिना रुके चप्पू चलाना, और आखिर में रिजल्ट क्या मिलता है? एक इमरजेंसी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू। सोचकर देखिए उस फ्रस्ट्रेशन को। एक पूरी टीम अपनी जान लगा देती है, अपनी सारी ताकत झोंक देती है, लेकिन हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं कि उन्हें मजबूरन आसमान से मदद बुलानी पड़ती है। यहां से आपको अच्छी तरह आइडिया लग गया होगा कि स्टेक्स कितने हाई थे। दूसरा हिस्सा, मरून्ड इन द पैसिफिक। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अब कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि हालात आखिर यहाँ तक पहुँचे कैसे। एक तरफ है हमारी नॉर्मल आरामदायक जिंदगी, जहाँ एक बटन दबाते ही खाना और पानी मिल जाता है, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अनजान सुनसान आइलैंड की हार्श रियलिटी। यहाँ जिंदा रहने के लिए इनके पास सिर्फ वही कचरा और रॉ मटेरियल्स बचे थे जो लहरें बहाकर वहाँ ले आई थीं। ये कॉन्ट्रास्ट सच में दिखाता है कि जब अचानक हमारी सारी सुविधाएं छिन जाती हैं तो हमें किस लेवल के एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पड़ते हैं। उनकी शुरुआती स्थिति एकदम क्लियर और बेहद डरावनी थी। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक डिजर्टेड आइलैंड, जहां दोस्तों का एक ग्रुप पूरी तरह से फंस गया था। टोटल आइसोलेशन, चारों तरफ जहां तक नजर जाए सिर्फ समुंदर का खारा पानी और सन्नाटा। वहां खड़े होकर ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि यहां से बच निकलने का सफर कितना बड़ा और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होने वाला है। तीसरा हिस्सा, इंजीनियरिंग अ बैम्बू वेसल। अब देखते हैं यहां दिमाग का क्या कमाल था। चलिए समझते हैं कि आखिर उन्होंने एस्केप प्लान बिल्ड कैसे किया, क्योंकि इनके पास कोई मॉडर्न टूल्स या फैक्ट्री तो थी नहीं। उन्हें मैन्युअली जंगल से कच्चे बांस काट कर लाने पड़े, फिर समुंदर के किनारे ढूंढ ढूंढ कर वो प्लास्टिक के डिस्कार्डेड बैरल्स इकट्ठे करने पड़े जो कचरे की तरह फेंके गए थे, और फाइनली इन सब चीज़ों को रस्सी और प्योर देसी जुगाड़ की मदद से जोड़कर एक प्रॉपर काम करने वाली सेल बोट बनानी पड़ी। ये सच में एक मास्टर क्लास थी कि कैसे कचरे को सर्वाइव करने की उम्मीद में बदला जाता है। इस आइडिया के पागलपन को जरा फील कीजिए। फेंके गए प्लास्टिक बैरल्स और कुछ बांस के सहारे दुनिया के सबसे बड़े ओशन को पार करने की कोशिश। मतलब सीरियसली, ये वाइल्ड कॉन्सेप्ट पूरी तरह से उस मिस्टर बीस्ट एनर्जी को डिफाइन करता है। ऐसी मेकशिफ्ट नाव बनाकर समुद्र की खौफनाक लहरों का सामना करने के लिए एक अलग ही लेवल की हिम्मत और क्रेजीनेस चाहिए। चौथा हिस्सा, सर्वाइविंग हीट एंड वाइल्ड लाइफ। और ये बात बहुत अच्छी तरह समझाती है कि बोट बनाना तो सिर्फ आधी प्रॉब्लम थी। असल दिक्कत तो वहाँ का माहौल था। सूरज की ऐसी भयंकर गर्मी जो लिटरली स्किन जला दे, लगातार फिजिकल मेहनत की वजह से सीवियर डिहाइड्रेशन का खतरा, और ऊपर से उस आइलैंड पे घूमने वाले जंगली जानवरों का डर। जब ये लोग दिन रात एक करके अपनी नाव तैयार कर रहे थे, तब नेचर उन्हें हर एक सेकंड टेस्ट कर रही थी। हर एक छोटी चीज उनके खिलाफ थी। पांचवां हिस्सा, द 12 आवर वोयेज। अब आता है इनके फिजिकल एफर्ट का क्लाइमैक्स। इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए, 12। ये सिर्फ 12 घंटे नहीं है, ये प्रैक्टिकली आधी जिंदगी जैसा लगता है जब आप खुले समुंदर में बिना रुके चप्पू चला रहे हो। सोच कर देखिए उस बॉडी एक और उस एक्सट्रीम थकान को। समुंदर के बीचों बीच आखिरी सांस तक जब आपकी मसल्स जवाब दे चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक कांस्टेंट रिदम में आगे बढ़ते रहना, ये विल पावर की एब्सोल्यूट पीक थी। आखिरी दिन का नैरेटिव कुछ इस तरह अनफोल्ड हुआ। सुबह हुई एक फ्रेश उम्मीद और डिपार्चर के साथ। दोपहर तक वो ओपन ओशन में लगातार बिना थके चप्पू चलाते रहे। सब कुछ एग्जैक्टली उनकी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। वो अपनी मंजिल की तरफ बिल्कुल ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी, द टाइड शिफ्ट्स। एक ऐसा अचानक बदलाव आया जिसका उन्हें जीरो आइडिया था। छठा हिस्सा,
डिफीटेड बाय द टाइड। और यहीं पर आके ये कहानी एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग टर्न लेती है। यहाँ हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, ऐसा क्या है जो लगातार 12 घंटे की पूरे ह्यूमन विल पावर को ध्वस्त कर सकता है? सोचिए, मंजिल ठीक आंखों के सामने है, बोट परफेक्टली चल रही है, तो आखिर ऐसी कौन सी दीवार आ खड़ी हुई जिसने इनकी सारी मेहनत और मोमेंटम को मिट्टी में मिला दिया? अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल कर आती है वो ये है कि इनका सामना किसी ह्यूज सुनामी या तूफान से नहीं हुआ था। ये था द टाइड, समुंदर के पानी और करंट्स में आया एक अचानक और बिल्कुल अनस्टॉपेबल बदलाव। इस शिफ्ट ने उनकी आगे बढ़ने की स्पीड को पूरी तरह जीरो कर दिया। लहरें उनको आगे आइलैंड की तरफ ले जाने के बजाय उल्टा पीछे समुंदर की तरफ खींचने लगी। आप मंजिल को ठीक अपने सामने देख सकते हैं, पर उस बदले हुए पानी के बहाव ने वहां तक पहुंचना फिजिकली इम्पॉसिबल कर दिया था। ये फैक्ट अपने आप में कितना आयरॉनिकल है। इंसान के दिमाग और काबिलियत में कचरे से नाव बनाने वाला नामुमकिन टास्क तो बिल्कुल जीत लिया, लेकिन आखिर में बाजी किसने मारी? चांद की ग्रेविटी और उससे बनने वाली उन ताकतवर लहरों ने। द मून्स ग्रेविटी वन द वॉर। ये बात बिल्कुल साफ शब्दों में दिखाती है कि आपका एग्जीक्यूशन चाहे जितना मर्जी परफेक्ट क्यों ना हो, नेचर की शक्ति और उसके रूल्स के सामने इंसान कितना बेबस है। तो क्रूशल टेकअवे ये है कि बस उस एक अचानक आए टाइड ने आखिरकार उनके किनारे पर उतरने के सपने को खत्म कर दिया। 12 घंटे की बैक ब्रेकिंग थकान, धूप में तपना और फिनिश लाइन पर आकर हार जाना। उस स्टेज पर आकर उनकी बॉडी पूरी तरह से गिव अप कर चुकी थी। वहां आगे और स्ट्रगल करने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं बची थी, और इसीलिए आखिर में जान बचाने के लिए उस हेलीकॉप्टर रेस्क्यू को आना ही पड़ा। इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक बहुत ही डीप सवाल दिमाग में छूट जाता है। जब हमारी बिल्कुल फ्लॉलेस तैयारी और आखिरी सांस तक की लगन एक ऐसे एनवायरनमेंट से टकराती है जो कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल है, तो क्या वहां जिंदा बचना सिर्फ और सिर्फ किस्मत यानी लक का खेल रह जाता है? इंसानी हिम्मत और इस अनप्रिडिक्टेबल नेचर के बीच के इस डेलिकेट बैलेंस के बारे में जरूर सोचिए। आज के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।